हज़रत आयशा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ास तरीका था कि आप हमेशा अदल कायम करते थे, घर के अंदर भी बाहर भी बेइंसाफ़ी नहीं करते थे। जब सफ़र पर जाते तो अज़वाज मुतहरात की ख्वाहिश होती हर एक की कि मैं सफ़र पे जाऊँ। सफ़र कई हफ्ते कई महीने का भी होता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुरा अंदाज़ी फरमाते, कुरा डालते, जिस बीवी का नाम निकल आता उसको सफ़र पे साथ ले जाते। एक मरतबा सफ़र पर जाने लगे और कुरा अंदाज़ी कराई तो उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का नाम निकला। तवज्जो रखिएगा, अब आयशा बरगाह नबूवत में आती हैं, लेकिन अल्लाह की बरगाह में इनका क्या मकाम है, मैं सिर्फ इसको वाज़े करना चाहता हूँ कि हज़रत आयशा अभी कम सिन है और कुरे में इनका नाम निकला। अल्लाह के रसूल इनको लेकर चले, अब सहाबा भी चले। हज़रत आयशा वजूद के लिहाज से पतला वजूद था, जिस्म भारी नहीं था, उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और पर्दे का हुक्म भी नाजिल हो चुका था। और हज़रत आयशा उस सफ़र में जिस ऊँट पर सवार होती उसकी तरतीब यह थी जैसे आजकल दुल्हनों को रुश्ती वक़्त डोली में डाला जाता है, अरबी में वो उसको महमल या हौदज कहते हैं। हौदज के अंदर उस खातून वो बैठती और ऊपर पर्दा होता, साइडों पे बांस लगे होते और इस तरह मर्द उठाकर ऊँट पे रख देते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, इसलिए उस हौदज में बैठी रहती और जब काफिला कहीं पड़ाव करता तो सहाबा उस हौदज को ऊँट से उतार कर नीचे ज़मीन पर रखते और इस तरह दीगर सहाबा भी नमाज पढ़ते, वुज़ू करते, क़ज़ाए हाजत करते और जो और औरतें काफिले में होती वो भी अपनी अपनी हाजत पूरी करती। और उस दौर में भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी उस दौरान उन ख़वातीन के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए हौदज से निकल जाती और इस तरह दूर दराज एरियो में पड़ाव होते, करीब जंगल और सहरा होते और उस दौर में क़ज़ाए हाजत के लिए घरों के साथ जोड़कर इस तरह वाशरूम बनने का रवाज नहीं था, इसलिए ज़रा दूर खित्ते में निकल जाया करते थे। एक मकाम पर इसी तरह सहाबा कराम का काफिला ठहरा, रसूल कायनात भी ठहरे और हौदज हज़रत आयशा का नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था और यह क़ज़ाए हाजत के लिए अंधेरे में निकली। ये अंधेरा रात का आखिरी पैर था और किसी को पता नहीं चला। ये थोड़ा सा फासले पे गई और वहाँ से जब फारिग हुई तो इनके गले में एक हार था जो इन्होंने मांग कर किसी से लिया था, मुस्तार था, सोने का हार था। और जब इन्होंने यूं हाथ लगाया तो देखा हार तो कोई नहीं है। इनके जहन में आया कि हार कहीं वहीं गिर गया है, इसलिए वहीं से वापस चली गई। और इधर काफिले वालों को नहीं पता था कि हज़रत अम्मी आयशा इस हौदज में है या बाहर है, इसलिए कि अंधेरा था। और वो हार की तलाश में जब गई, वहाँ हार तलाश करते करते अंधेरी ज़मीन में ऐन इस कैफियत में रसूलुल्लाह ने आर्डर दिया कि चलो यहाँ से कूच करो। अब काफिला चल पड़ा। सहाबा कराम ने हौदज उठाकर ऊँट पर रखा और उन्होंने यही समझा उम्मुल मोमिनीन इस हौदज में है, इसलिए कि जिस्म पतला था, भारी नहीं था, अंदाज़ा नहीं हो सका और इस तरह यह काफिला चल पड़ा। हज़रत आयशा जब वापस आई परेशान हो गई कि यहाँ तो कोई शख्स ही नहीं है और उनको पता भी नहीं कि मैं तो पीछे रह गई हूँ। अब हज़रत आयशा के ज़हन में क्या आया, ये अल्लाह ने उनको ज़हानत दी थी कि मुझे इसी जगह बैठ जाना चाहिए। यकीनन वो किसी मंजिल पे पहुंचकर जब देखेंगे तो मेरी तलाश के लिए पीछे आएंगे, मुझे इसी जगह रुक जाना चाहिए, दाएं बाएं नहीं इंतज़ार करना चाहिए। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उसी परेशानी में अकेली उस जंगल में वहाँ जब बैठी बैठी नींद आ गई और इधर कुछ टाइम गुजरा, वो काफिला तो काफ़ी आगे निकल गया, उनको पता ही नहीं चला। एक सहाबी हैं, तवज्जो रखिएगा, उनका नाम था सफ़वान इब्ने मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह के रसूल ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि जब हमारा काफिला कहीं पड़ाव करे तो तुम एक दो मंजिल पीछे रहना है, कि जब हमारा काफिला निकल जाया करे तो तुम बाद में पीछे से अगर कोई गिरा पड़ा सामान हो तो वो उठाकर साथ लाना है। ये पूरी एक तरतीब होती थी उस दौर के सफ़र की। अब हज़रत सफ़वान अपनी तरतीब से पिछली मंजिल से चल कर आ रहे हैं। अचानक उन्होंने क्या देखा, एक खातून है जो सोई हुई है और ऊपर चादर है और चेहरे से थोड़ा सा पर्दा हटा था। पर्दे का हुक्म तो नाजिल हो चुका था, लेकिन हुक्म आने से पहले उन्होंने हज़रत आयशा को देखा हुआ था। वो यकदम पहचान गए कि ये तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा हैं। अब उनके ज़ुबान से फ़ौरन एक जुमला निकला, इन्ना लिल्लाह
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह जुमला जो ही बोला, यकदम हज़रत आयशा की आंख खुल गई और उन्होंने फ़ौरन अपना कपड़ा दुरुस्त किया। हज़रत आयशा कहती हैं इस बात के अलावा उस शख्स की ज़ुबान से कोई जुमला कोई नहीं निकला। वो बहुत शरीफ इंसान थे, रसूलुल्लाह के सहाबी थे, समझ गए ईमान वालों की माँ पीछे रह गई हैं, कोई और बात भी नहीं की। उन्होंने यकदम ऊँट को नीचे बिठाया और ऊँट के पाँव पर, घुटने पर अपना पाँव रखा ताकि ये उठे नहीं, और हज़रत आयशा ऊँट के ऊपर बैठ गई। अब वो सवार करके मुहार पकड़ के वापस पीछे चले जा रहे हैं, हत्ता के दिन को दोपहर के करीब काफिले के साथ जाकर मिल गए। उन काफिलों वालों से जब ये मिले तो उसमें चूंकि मुनाफिकीन भी थे मदीना के करीब, अब्दुल्ला इब्न उबई और उसका गिरोह, उन्होंने देखा कि जनाब आयशा तो पीछे रह गई और सफ़ान इब्न मुअत्तल तो इनका लगता कुछ नहीं। अब अब्दुल्ला इब्न उबई जो अंदर से रसूलुल्लाह का दुश्मन था, उसके पास एक ऐसा मौका आया कि ये वो वक्त है जब मैं रसूलुल्लाह की इज्जत पे हमला करूं, हज़रत आयशा पे मैं तोहमत लगाऊं और मैं इस पूरे निज़ाम को मफलूज करके रख दूं। और अब वो अंदर से इंतकाम का निशाना लिए हुए रसूलुल्लाह के खिलाफ एक प्री प्लान, एक महाज तैयार करता है मुनाफिकों से मशवरे के साथ कि देखो ये निकल आए, इनकी जवान बीवी पीछे रह गई और वो सफ़वान इब्न मुअत्तल भी जवान है, यकीनन इन्होंने गलत काम किया है। अब अब्दुल्ला इब्न उबई बोला, उसने एक बंदे से मिला, दूसरे से मिला, तीसरे से मिला, इस तरह सारे मदीना में उसने ये बकवासात किए कि आयशा अच्छी औरत नहीं है, नऊज़ बिल्लाह इसका किरदार ठीक नहीं है। ये बात मेरे नबी तक पहुंची है। रसूलुल्लाह इतने परेशान हो गए कि ये प्रोपेगंडा कहाँ से आ रहा है, आयशा ने क्या किया है, कोई ऐसी बात समझ नहीं आ रही। सफ़वान तो अच्छा बंदा है। हज़रत आयशा 1 महीना गुजर गया, इस प्रोपेगंडे को अभी तक वही भी नहीं आ रही। तबलीग का सिलसिला सारा रुक गया है, मुसलमान परेशान हैं। जब तक ऊपर से वही ना आए क्या फैसला किया जा सकता है, और हर शख्स की ज़ुबान खुल रही है। इतना प्रोपेगंडा हुआ कि मदीना में कुछ मुखलिस सहाबा भी उस प्रोपेगंडे का शिकार हो गए कि हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो। तवज्जो कीजिएगा, हज़रत आयशा को इस बात का कुछ भी पता नहीं था कि मेरे ऊपर इतना बड़ा बोतान है। ये रसूलुल्लाह के घर में, ये कहती हैं मैं कुछ बीमार हुई उस सफ़र से वापसी पर, और रसूलुल्लाह घर में आते थे। आम दिनों में तो जब भी आते मोहब्बत की बात करते, हंसते थे, मजाक करते थे, लेकिन मैं कई दिनों से देखती हूँ कि रसूलुल्लाह के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। रसूल घर में आके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, मैं जवाब देती हूँ, बस इतना पूछते हैं तबीयत अब कैसी है, मैं बता देती हूँ कि अब तबीयत ऐसी है। इससे आगे कोई बात ही नहीं करते, और मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे साथ इनका रवैया कुछ इस तरह का क्यों है। वल्लाहु आलम क्या मसला बन गया है, लेकिन मुझे कोई पता नहीं था कि बाहर कुछ मामला बन गया है। एक दिन ऐसे हुआ कि मैं घर से निकली क़ज़ाए हाजत के लिए, बाहर की आबादी में मेरे साथ एक सहाबियाँ हैं, हज़रत उम्मे मिस्ताह, बड़ी उम्र की औरत हैं। जब हम वहाँ से वापस आ रही हैं, अंधेरा था, तो उनका दुपट्टा है, चादर है, उनके पाँव में उलझ गई और वो गिरने लगी। तो यकदम उनकी ज़ुबान से निकला, अपने बेटे मिस्ताह बिन असासा जो सहाबी हैं बदरी, उनके बारे में माँ कहने लगी कि अल्लाह मिस्ताह को तबाह करे कि वो कैसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में। अब वो मुखलिस सहाबी है, वो भी उस प्रोपेगंडे में आ गए कि लोग ये कहते हैं तो वाकई ये बात ऐसी हो सकती है। तो उम्मे मिस्ताह ने कहा कि अल्लाह तबाह करे मिस्ताह को कि जिसने इस तरह की बात को फैला दिया। हज़रत आयशा ने कहा कि मिस्ताह को क्यों ऐसे कहती हैं, वो तो सहाबी हैं, बदरी हैं, और जो बदर में शरीक हुए उन सब के सारे गुनाह रब ने माफ़ किए। उन्होंने कहा तुम इतनी भोली भाली हो, तुम्हें नहीं पता 1 महीने से क्या क़यामत बरपा है मदीना में, और सहाबा की क्या कैफियत है, और रसूलुल्लाह पे क्या गम टूट पड़ा है। उन्होंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं है। कहा कि ये इल्ज़ाम लगा है तेरे ऊपर, और अब्दुल्ला इब्न उबई इसका बानी है, और सारे मदीना में आज ये आवाज़ें उठ रही हैं। बस ये जुमला सुनना था। हज़रत आयशा कहती हैं कि मुझे तो होश ही कोई नहीं रहा। अब मैं अपने घर में आती हूँ, और फिर तो मैं जो ही पहुँची रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, मेरे आंसू गिर रहे हैं। मैंने और कोई जुमला नहीं बोला। मैंने कहा मुझे इजाज़त दें, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया चले जाओ। अब कहती हैं जब मैं वहाँ पहुँची तो फिर वो रात से लेके सुबह तक 1 मिनट मेरा ऐसा नहीं गुजरा कि जब मेरे आंसू ना गिर रहे हों। सारा दिन रोती रही, सारा रात रोती रही। मेरी माँ मुझे देख कर रो रही है, मेरा बाप भी रो रहा है,
लेकिन कोई कर कुछ नहीं सकता। मैंने कहा कि मेरे अंदर तो ऐसा कसूर नहीं, और ये लोग क्यों मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। आखिर इतना ये रोई कि एक वक्त ऐसा आया कि रसूलुल्लाह ने इतनी परेशानी के आलम में मस्जिद नबवी में सहाबा को इकट्ठा किया। आप मिंबर पर खड़े हो गए, आपने कहा मेरे सहाबा, मुझे रब ने यह कहा है कि मैं हर मसले में तुमसे मशवरा करूं। मुझे कुछ नहीं पता कि आयशा का कसूर है या नहीं है, लेकिन ये मेरे रब का फैसला है। लेकिन आज मैं तुमसे मशवरा चाहता हूं, मुझे कोई राय कायम करनी चाहिए। मुझे तुम बताओ इस मसले में तुम क्या राय देते हो। अब जब ये गुफ्तगू होती है, तवज्जो कीजिएगा, एक सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल उनसे पूछते हैं इस बारे में तुम क्या कहते हो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो आयशा में ऐसी बात देखता नहीं, वो तो बहुत अच्छी औरत है। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, अबू बकर सिद्दीक से पूछा, आप क्या कहते हैं इस वाक़े के बारे में। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मेरी बेटी है, मुझे तो नहीं पता, मैं क्यों कह दूं कि वो बेकसूर है, हालांकि मुझे पता नहीं। और अगर मैं कह दूं वो वाकई बेकसूर है तो लोग कहेंगे बाप बेटी की तरफदारी करता है, और अगर वो कसूरवार है तो मुझे फिर भी पता नहीं है। लेकिन जो फैसला आप करेंगे मैं उस फैसले को तस्लीम करूंगा। अब अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा से पूछा, ए अली, आप मेरे भाई हो, आप बताओ, एक महीने से ये कैफियत गम ही गम है, आंसू ही आंसू हैं, परेशानी परेशानी है, हर तरफ प्रोपेगंडा है, मदीना की फ़िज़ा मुकद्दर हो गई है। अली तुम क्या कहते हो। हज़रत अली रसूलुल्लाह को परेशान नहीं देख सकते थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, औरतों की कमी नहीं, अगर आप समझते हैं मसला ख़राब है, लोगों ने इतना गंद डाल दिया है, तो या रसूल अल्लाह कहीं और शादी कर लें, इस परेशानी से निकलें। हज़रत आयशा कहती हैं कि हज़रत अली की ये बात हमेशा मेरे दिल में चुभती रही कि हज़रत अली ने यह जुमला क्यों बोल दिया। लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर भी मुतमईन नहीं हुए। कहा अली, ये कोई ऐसा जवाब नहीं जिससे मेरे दिल में ठंड पड़ जाती हो, मुझे तो वो जवाब चाहिए जिससे मसला वाज़े हो जाए। और इधर हज़रत अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब खड़े हैं, उन पे सख्ते की कैफियत है। गैरतमंद बेटा जब माँ पे ज़िना की तोहमत लगे उसकी क्या कैफियत हो जाती है। हज़रत उमर इस पोजीशन में थे, तलवार उठा के खड़े हैं कि जिसने ये जुमला बोला कि हज़रत आयशा गलत हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा के रख दूंगा, मैं ये जुमला सुनना भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे नबी ने कहा उमर, तुम बताओ ना, तुम्हारी क्या राय है, एक महीने से यह तूफान बरपा है। हज़रत उमर यकदम बोले या रसूल अल्लाह, मेरे दो सवाल हैं आपसे, मुझे पहले सवाल का ये जवाब दें कि ये आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया है या अल्लाह की मर्जी से। कहा अल्लाह की मर्जी से। कहा फिर दूसरा सवाल ये है, क्या रब को ये नहीं पता था कि नबी पाक है तो बीवी भी पाक होनी चाहिए, पाक नबी को नापाक बीवी रब ने कैसे दी है। तो नबी ने कहा खुल के बोलो क्या कहना चाहते हो। कहा कि यह फैसला उमर की जुबान नहीं, उमर की तलवार करेगी, वही जो भी आती है मुझे पता नहीं रब क्या उतारता है, लेकिन मैं तलवार उठाकर ऐलान कर रहा हूँ सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम कि अल्लाह भी पाक है, आयशा भी पाक है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसके बाद जिसने ये बकवास की मैं उसको कत्ल कर दूंगा। बस ये जुमला बोलना था। मेरे नबी ने फरमाया ऐ उमर, रब तुझसे राजी हो, तूने मुस्तफ़ा के दिल में ठंड डाल दी है। सारी मस्जिद का माहौल चेंज हो गया। अब नबी वहाँ से उठे, हज़रत आयशा के घर में आते हैं, सिद्दीक अकबर के घर में। आयशा कहती है मैं तो मुसल्ले पे रो रही हूँ, मैं जो ही बैठी मैं किबले की तरफ मुँह करके, मेरी तो नींदें उड़ गई हैं। मेरे माँ बाप समझ रहे थे हमारी बेटी रो रो के अपना कलेजा फाड़ देगी, लेकिन मैं अपनी माँ को कहती हूँ तुम क्यों नहीं बोलती हो कि मेरी बेटी सही है। अपने वालिद को कहती हूँ कि तुम क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हारी बेटी पाक दामन है, लेकिन वो भी परेशान है कि हम क्या बात कर सकते हैं, बात तो अल्लाह और उसके रसूल की होनी है। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह आते हैं। आयशा कहती हैं मैं मुसल्ले पे हूँ। रसूलुल्लाह आके बैठे, आपने तशहुद पढ़ा, अम्मा बात के बाद कहा आयशा सुनो, अगर तुम्हारा कसूर है तौबा करो, अल्लाह माफ़ करेगा, और अगर बेकसूर हो तो मुझे वजाहत दे दो। आयशा कहने लगी अब मैं आपके सामने कोई सफाई पेश नहीं करूँगी, मेरी आपसे कोई बात ही नहीं है। आयशा ने गुस्से में मुँह फेर लिया कि इतने दिन मुझ पर इल्ज़ाम लगा और आज भी आप मुझसे सफाई पूछ रहे हैं। आप अल्लाह से पूछें जिसने मेरी तस्वीर आसमानों से उतारी है कि आयशा अच्छी है या गंदी है। बस ये जुमला आयशा ने बोलना था कि नबी पर यकदम पसीना तारी हुआ।
आप पर वही आना शुरू हो गई। उसी मजलिस में रब ने पारा 18 में सूरह नूर की 10 आयतें उतार के अल्लाह ने वही जुमला बोला है जो हजरत उमर ने मस्जिद में बोला है, और अल्लाह ने ऐलान किया है सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, के रसूल भी पाक है, खुदा भी पाक है, पैगंबर की बेटी आयशा सिद्दीका भी पाक है। और अल्लाह ने कहा नबी सुनो, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें होती हैं, खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द हुआ करते हैं। व तय्यबातु लित तय्यबीन, और जो पाकीज़ा औरतें हैं उनके लिए पाकीज़ा मर्द होते हैं, और जो पाक मर्द हों उनके लिए पाक औरतें होती हैं। आप पाक हैं तो नापाक बीवी मैं आपके निकाह में कैसे ला सकता हूँ? उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, तवज्जो कीजिएगा, आयशा का यह मर्तबा है, पैगंबर की बीवी हैं, मोमिनों की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, अज़वाज मुतहरात में से हैं, कि जब हजरत यूसुफ पे ज़िना का इल्ज़ाम ज़ुलेखा ने लगाया है तो मिस्र का बच्चा बंगूड़े में बोला है, और जब वहाँ बनी इसराइल के अल्लाह के वली इब्ने जुरैज पे ज़िना का इल्ज़ाम लगा है तो उस वक़्त उसकी सफाई बनी इसराइल के एक बच्चे ने दी है। और जब हजरत ईसा की वालदा हजरत मरियम पर यहूदियों ने ज़िना का इल्ज़ाम लगाया है तो माँ की गोद से ईसा सफाई के लिए बोला है। लेकिन मैं कुर्बान हजरत आयशा की इज्जत पे कि जब आयशा पे इल्जाम आया है तो दुनिया में कोई नहीं, आसमानों से खुद आयशा की सफाई के लिए बोला है। तो हजरत आयशा पाक हैं, ईमान वालों की माँ हैं। आज बहुत सारे लोग अपने आप को मोमिनीन की रट लगाते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका की पाक दामनी के कायल नहीं। उलमा ने लिखा है कि जो शख्स हजरत आयशा की पाक दामनी का कायल ना हो उसका ईमान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो इन आयात का मुनकर है। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्की उस्बतुम मिनकुम, सूरह नूर आयत 11, कि ये एक जत्था था जो झूठा बोतान घड़ कर लाया हजरत आयशा पर लगाने के लिए। फिर आगे अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, जब तुमने ये बोतान सुना था उसी लम्हे तुमने क्यों नहीं कह दिया कि ये झूठ है? तुम क्यों इंतजार करते रहे मेरी वही का? क्या आयशा का तुम्हें पता नहीं है कि वो कितनी पाक खतून है और कितनी मर्तबे वाली है? फिर आगे जाकर रब ने यह ऐलान किया कि जब तुमने ये सुना था तो उस वक़्त अपनी ज़ुबान से ये जुमला फ़ौरन ही क्यों नहीं बोल दिया सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कि ये बहुत बड़ा बोहतान है, मेरी वही का इंतज़ार तुमने क्यों किया है? यानी बताना ये चाहते हैं कि आयशा इस मर्तबे की औरत है कि तुम ईमान वालों को अम्मी आयशा के दिफा में खड़ा हो जाना था। इसलिए नबी की बीवियों का दिफा ये अल्लाह की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है। आज भी जब उन पर इल्ज़ाम आएगा तो आले सुन्नत मैदान में आएंगे।